Hello friends, welcome to my channel Preeti PCS. My name is Preeti and today's topic is हमने लिया है मैगजीन डाउन टू अर्थ का जनवरी 1 से 15 यानी 1 जनवरी से 15 जनवरी 2024 का जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए रामबाण है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम पिछले साल 2023 का जून से लेके जून 2024 का अगर एक साल का कंप्लीट करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 1.5 साल का भी पुराना या 2 साल पुराना न्यूज भी पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। डाउन टू अर्थ में फर्स्ट टॉपिक क्या है। ओके, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहीं से पूछे जाएंगे इन्वायरमेंट में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर जियोग्राफी से आपके 12 से 15 प्रश्न आते हैं और इन्वायरमेंट से आपके आते हैं 12 से 15 यानी 30 मान के चलते हैं, तो ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे पे मतलब निर्भर है। ये समझ में आ गया तो ये इजिली समझ में आने लगता है इन्वायरमेंट, क्योंकि अर्थ से ही रिलेटेड है। और ज्योग्राफी में भी हमें यही सारी चीजें पढ़ना है, एटमॉस्फेयर पढ़ना है, प्रदूषण पढ़ना है, फिर हमें जितने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सारी चीजें पढ़ना है। और इन्वायरमेंट में भी सेम यही सब चीज है। तो हमें करंट अफेयर्स में डाउन टू द अर्थ और इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। द फर्स्ट टॉपिक इज मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन एलिफेंट कॉरिडोर। जो हाथी के लिए कॉरिडोर बना है उसमें मानव और जानवर के बीच कॉन्फ्लिक्ट माने क्या होता है, विवाद छिड़ा है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन एलिफेंट कॉरिडोर्स। ठीक है, अब इससे इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है जो हमारे एग्जाम में आएंगे उसको देख लेते हैं। ओनली 12.9% of these corridors are currently under forest cover compared to 24% in 2005। यानी अब बस 12.9% ही हाथियों के लिए फॉरेस्ट कवर में कॉरिडोर बचा हुआ है, कंपेयर टू 2005 में 24% था। और अब कितना बच गया है, 24 का आधा 12.9, तो 9 को हम मान लेते हैं। अगर पॉइंट के बाद 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो इट मीन्स कि हम उसमें एक डिजिट को ऐड कर दे, तो रफली 13% यानी 13% बच गया है। ओके, अब इससे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं जहां से क्वेश्चंस बन सकता है। एलिफेंट बियरिंग रीजन इन इंडिया। अब एलिफेंट के लिए जो जो कॉरिडोर है वो कौन सा है और कितना उनका नंबर है, चलिए वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज द ईस्ट सेंट्रल रीजन, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स एट 52। ठीक, ईस्ट सेंटर यानी ईस्ट और सेंटर, अगर ऐसे इंडिया है तो ईस्ट और सेंटर। ठीक है, कितने कॉरिडोर्स है, 52। The northeast region at 48, okay, the southernmost region at 32, the northern region at 18। यानी कि हमारा ईस्ट सेंटर मिड में 52 है, नॉर्थ ईस्ट में 48 है, साउथ में 32 है और नदर्न में 18 है। ये हमारे कॉरिडोर्स है। ओके, अब कहता है फैक्टर अफेक्टिंग द कॉरिडोर्स। कौन सा फैक्टर है जो ये एलिफेंट के कॉरिडोर्स को अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो सम फैक्टर्स लाइक ह्यूमन सेटलमेंट्स, मानव बस्ती को हम सेटलमेंट कर रहे हैं। लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं। लीनियर माने जो लाइन से आता है, लाइक रोड एंड रेलवे लाइन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट। ओके, एंड सम क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज इन इको टूरिज्म। हम इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं कि हम घूमने जाएं, टूरिज्म पर पर्यटन के द्वारा हम रेवेन्यू कमाना चाहते हैं जो सरकार है। तो क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, तो ह्यूमन सेटलमेंट के थ्रू हो रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, लाइक रोड बना रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज तो नेचुरल है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे ही देन है। और इंक्रीजिंग इन इको टूरिज्म, इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। तो ये सारी फैक्टर्स की वजह से हमारे मनुष्य और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। किसके लिए, तो एलिफेंट कॉरिडोर्स के रिगार्डिंग। ओके, अब हम देख लेते हैं जो एलिफेंट है वो 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स, लाइक एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट।
तो हमारा जो हम इंडिया किस में आता है, एशिया में आता है। तो हम लोग एशियन एलिफेंट के बारे में देखते हैं और इसके बारे में भी देखेंगे। एशियन एलिफेंट का आईयूसीएन लिस्ट में क्या है, आईयूसीएन स्टेटस रेड लिस्ट में तो इंडेंजर्ड है, यानी कि ठीक है, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड से ठीक है, गंभीर है। और अफ्रीकन एलिफेंट का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो इनका स्टेटस सीई है। सीई मीन्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और हमारा वाला इंडेंजर्ड, और अफ्रीकन एलिफेंट का क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो हमने देख लिया मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन एलिफेंट कॉरिडोर्स, जो उससे रिलेटेड पॉइंट्स था वो देख लिया। फैक्टर अगर पूछता है विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनिमल एलिफेंट कॉरिडोर, और ये ऑप्शन रहेगा तो ये हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये ऑप्शन के द्वारा हम पता लगा पाएंगे। और ये भी हमने देख लिया, अगर आईयूसीएन स्टेटस दे देता है तो ये भी हमें मालूम चल गया कि एशियन एलिफेंट का इंडेंजर्ड एंड अफ्रीकन एलिफेंट का क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब हम आते हैं रेड सी। रेड सी के बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट हमने लिया है 1 से 15 जनवरी। हम 3-4 टॉपिक को देखने वाले हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। अब सेकंड टॉपिक में आते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज रेड सी क्राइसिस। जो लाल सागर है उसमें क्राइसिस, ठीक है, क्राइसिस हुआ है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। आर्म्ड ग्रुप है backed by Iran in Yemen attacking sea passing through the Red Sea and disrupting energy supply, यानी कि सी पासिंग के लिए अटैक किया गया है ईरान, बाय ईरान, ईरान के द्वारा अटैक किया गया है। इधर ये रेड सी है, यहाँ जॉर्डन, इजराइल, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, यमन, जिबूती, सऊदी अरब, यहाँ ईरान। ईरान ने अटैक किया है सी पासिंग के लिए थ्रू द रेड सी एंड डिसरप्टिंग एनर्जी सप्लाई। किस लिए भाई, तो एनर्जी सप्लाई को थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए। ओके, अब इम्पोर्टेंस क्या है रेड सी का, इम्पोर्टेंस ऑफ रेड सी ट्रेड रूट। ये रेड सी जो ट्रेड रूट है, व्यापार का एक रास्ता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो लिंकिंग ईस्ट एंड वेस्ट, ये ईस्ट और वेस्ट को लिंक करता है, यानी ईस्ट में जो देश है और वेस्ट में जो देश है उनको लिंक करता है। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे स्वेज कैनाल भी है, रेड सी भी है। ट्रेड इन गुड्स एंड रिसोर्सेस, गुड्स और रिसोर्सेस का सप्लाई करता है, ट्रेड होता है, लाइक ऑयल, नेचुरल गैस, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है इसका, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। ओके, अब ये न्यूज में आ गया ना रेड सी, तो अब एक ही क्वेश्चन बनेगा, रेड सी से सटे हुए जो देश हैं उनकी बाउंड्री, तो हमें याद कर लेना है इजिप्ट, सऊदी, यमन, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, ठीक। इजिप्ट, सऊदी, सबसे पहले तो इधर रेड सी के इधर ईस्ट में कौन है, सऊदी है, यमन है, जिबूती है इसके साउथ में, और वेस्ट में है इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया। तो हमें याद ही कौन कौन सा करना है, वेस्ट वाला सऊदी, ईस्ट वाला सऊदी, वेस्ट में क्या है, इजिप्ट है, सूडान है, साउथ में इरिट्रिया, यमन, जिबूती। तो हमें क्या याद करना है, इजिप्ट, सऊदी, यमन, सूडान, इरिट्रिया एंड जिबूती। और हमें ये याद कैसे हो जाएगा, और इससे और भी रिलेटेड जो पॉइंट होंगे, मेन बात है ना कि इस पे जो भी इसको डिसरप्टिंग किया गया है, और जो मैंने एलिफेंट कॉरिडोर वाला भी पढ़ाया उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी तो मैगजीन्स वगैरह और कोई भी न्यूज़ बनता है, लेकिन हम उसको देखते हैं कि क्या पता ये प्रीलिम्स में पूछ ले, तो हम उतना ही काम करेंगे जो प्रीलिम्स में पूछेगा। तो प्रीलिम्स में रेड सी के बारे में हो सकता है, और इससे सटा हुआ स्वेज कैनाल के बारे में पूछ ले, तो इससे रिलेटेड जो कंट्री है वो भी हमने देख लिया, जो इसकी बाउंड्री को शेयर करते हैं। इसके बाद हम जो भी और क्वेश्चंस बनेंगे, और जो एलिफेंट कॉरिडोर वाला है, एलिफेंट को बचाने के लिए इंडिया ने क्या क्या किया है, वो सभी चीज़ों को हम कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पे पोल क्वेश्चंस के थ्रू, क्विज के थ्रू। वो कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। द थर्ड टॉपिक इज रोडोडेंड्रोन। इसको क्या पढ़ेंगे, रोडोडेंड्रोन। ये क्या है, ये एक फ्लावर है,
Rhododendron. Recently, the rhododendrons were in the news because of its medicinal properties. इसका औषधि प्रॉपर्टीज यानी विशेषता के कारण ये रिसेंटली न्यूज में था। ओके, हाल ही में खबरों में था। इसकी 1000 स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें से 87 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। 87 स्पीसीज आर फाउंडेड इन द इंडियन हिमालयन रीजन। हिमालय रीजन में पाई जाती है, यानी ये गर्मी में नहीं होगा, ऊपर हिमालयन क्षेत्र जहाँ ठंड होगा वहीं पाया जाएगा। तो हिमालयन रीजन में कौन आया? उत्तराखंड आया, हिमाचल आया, सिक्किम आया, नागालैंड आया। इट्स फ्लावर कैन बी वाइट, पिंक, रेड, ऑरेंज एंड इवन पर्पल। मैं इसका फोटो टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी और कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी यूट्यूब पे। ओके, तो इसका जो फ्लावर है वो वाइट, पिंक, रेड, ऑरेंज और कभी कभी पर्पल होता है। डाउन टू अर्थ में पर्पल कलर का फ्लावर का इमेज दिया हुआ था। तो स्टेटमेंट बन सकता है रोडोडेंड्रोन के बारे में कि ये सिर्फ वाइट या ये सिर्फ पर्पल कलर का होता है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। evergreen tree है, serves that thrives in alpine and temperate climate. What is thrives? Thrives मतलब होता है सफलता पूर्वक बढ़ना, यानी ये बहुत अच्छे से अल्पाइन और टेम्परेट क्लाइमेट में इजिली ग्रो करता है। ओके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड एंड सिक्किम इन इंडिया। कहाँ कहाँ ये उगता है? तो उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में और सिक्किम में। स्टेट फ्लावर ऑफ नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक, ये हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का स्टेट फ्लावर है और स्टेट ट्री ऑफ सिक्किम। इसको ट्री और सर्ब्स दोनों के कैटेगरी में लेते हैं। सर्ब्स माने जो झाड़ीदार पौधा हो, लाइक रोज, गुलाब। ठीक है, तो जो सिक्किम है इसको इसको यहाँ पे क्या लिखा है कि ये ट्री और सर्ब्स दोनों हो सकता है, और ये सिक्किम का स्टेट ट्री है और नागालैंड और हिमाचल का स्टेट फ्लावर है। ओके, अब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसका क्या है? तो ट्रीट अर्थराइटिस। ये अर्थराइटिस को, आपका जो जोड़ों का दर्द हो जाता है, गठिया वगैरह, अर्थराइटिस, उसको ठीक करता है। और इन्फ्लेमेशन ड्यू टू गॉट, इसको ठीक करता है। और रिमूव द फिश बोन स्टक इन वंस थ्रोट। अगर किसी के गले में फिश का हड्डी अगर गड़ जाता है या चला जाता है, अटक जाता है, तो उसको स्टक हो जाता है, तो उसको रिमूव करने में इस फ्लावर का यूज किया जाता है। ठीक है, हो सकता है क्या पता वोमिटिंग हो जाता होगा, या फिर इस हड्डी को ये गला देता होगा, या किसी भी थ्रू बस इसको रिमूव कर देता है, जो हड्डी गले में फंस जाता है। ठीक है, तो ये था रोडोडेंड्रोन, ये न्यूज में था अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए। तो हमने, अगर इस पे स्टेटमेंट बनता है, और ये नेपाल का नेशनल फ्लावर है। ओके, अगर रेडोडेंड्रोन्स फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली 13 या 20 स्पीसीज फाउंड इन इंडिया, या फिर ऐसे दे सकता है नील कुरुंजी की तरह कि ये हर साल नहीं 12 साल पे होता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है फाउंड इन ओनली वेस्टर्न घाट या नॉर्थ ईस्ट, तो क्या हो जाएगा इंडियन हिमालय, या फिर ऐसे पूछ देगा इंडियन हिमालयन एंड वेस्टर्न घाट, तो रॉन्ग हो जाएगा। द सेकंड स्टेटमेंट इज ओनली इन व्हाइट कलर या ओनली इन पर्पल कलर, तो ये भी गलत हो जाएगा। और थ्राइव्स इन अल्पाइन ओनली टेम्परेट क्लाइमेट, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अल्पाइन और टेम्परेट दोनों में होता है। बाकी स्टेट आपने देख लिया, और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में से कुछ पूछ सकता है, तो वो हमने देख लिया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक डाउन टू अर्थ का। हमने 3 टॉपिक को कवर किया। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए डाउन टू अर्थ बहुत मायने रखता है, और मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, और वीडियो में ही आपको सब कुछ याद हो गया होगा। तो और बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम पोल के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।